सभी बहनों और भाइयों को, सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरु नानक देव का जीवन दर्शन। गुरु नानक देव ने किस प्रकार सब बंधनों को त्याग कर मानवता की सेवा को निकले और उन्होंने किस प्रकार मानवता की सेवा की। एक दिन गुरु नानक देव नदी में स्नान करने गए। नदी में स्नान करके जब वे बाहर आए तब वे नदी के तट पर आसन जमाकर वहीं बैठकर ध्यान करने लगे। ध्यान की गहन अवस्था को पार कर वे गहन समाधि में डूब गए। समाधि की गहन अवस्था में उन्हें परमात्मा के प्रकाश का अनुभव हुआ। परमात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, नानक, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम संसार में जाओ और लोगों को सत्य मार्ग पर लाओ। मैंने अपने नाम से तुम्हें उपकृत किया है। तुम जिस पर कृपा करोगे उस पर मेरी भी कृपा होगी। कहते हैं कि इसके पश्चात नानक ने परमात्मा के चरणों में सिर झुकाया और वे समाधि से बाहर आए। तब उनके मुख से सहसा ही ये शब्द निकले, मैं किसी हिंदू को नहीं देखता, किसी मुसलमान को नहीं देखता, मैं केवल मनुष्य को देखता हूँ। दरअसल जब साधक में परमात्मा का पूर्ण प्रकाश उतर आता है तब वह भी परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। उसकी दृष्टि जाति, धर्म, संप्रदाय को नहीं देखती। उसकी दृष्टि में तो यह सारा विश्व ब्रह्मांड ही परमात्मा में दिखने लगता है। वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। तब अपना पराया कोई भेद उसमें नहीं रह जाता। समाधि में परमात्मा के प्रकाश को पाते ही गुरु नानक देव परमात्मा स्वरूप हो गए। वे सबके और सब उनके हो गए। समाधि की अवस्था में मिले परमात्मा के आदेश के पालन हेतु वे तत्पर हुए। घर के सगे संबंधियों ने उन्हें शादी के बंधन में बांधकर संसार के बंधन में बांधने का प्रयास भी किया, जिससे कि वह गृह त्याग करके नहीं जा सके। उनकी शादी भी हुई, संतानें भी हुई। रिश्तेदारों ने उन्हें गृह त्याग न करने हेतु कई प्रकार से समझाने की रिझाने का प्रयास भी किया, पर सभी प्रयास निष्फल हो गए। भला जो जनमानस की सांसारिक माया मोह के बंधन से मुक्त कर परमात्मा के मार्ग पर चलाने आया था, उसे कोई किसी बंधन में कैसे बांध सकता है, क्योंकि वे तो सारे बंधन पहले ही तोड़ चुके थे। वे तो भगवत भक्त थे। फिर भगवत भक्त को शादी या कोई अन्य बंधन भी कैसे बांध सकता था। वे पूर्व की भांति ही भक्ति में लीन रहते, साधु संतों की सेवा करते और जनमानस को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। जब उनका अधिकांश समय घर से बाहर भगवत भक्ति और साधु संतों की सेवा में ही बीतने लगा तो घर के लोग एक बार फिर चिंतित हुए। सबने उन्हें घर गृहस्थी के कार्य में मन लगाने का सुझाव दिया, पर नानक देव तो अपना मन पहले ही परमात्मा को दे चुके थे। वे कहते, कोई मुझे भूत कहता है और कोई बेताल, कोई मुझे पागल और कोई दीवाना कहता है, पर मैं तो पागलों की भांति ईश्वर का दीवाना हूँ। मैं परमात्मा के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। मैं तो उसी ईश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ और उसी से प्रेम करता हूँ। नानक देव ने नवाब की नौकरी भी छोड़ दी और घर गृहस्थी के काम
को छोड़कर अपने आप को पूर्णतः परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। वे घर छोड़कर अब जंगल में जाकर परमात्मा का ध्यान करने लगे। उनके पिता दौड़े दौड़े उनके पास पहुँचे और कहा, पुत्र, देखो अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी है, अब तुम ही हमारे बुढ़ापे के सहारे हो। तुम्हारे बिना हमारा कौन है इस दुनिया में। नानक पिता की बातें बड़े ध्यान से सुनते रहे, फिर समझाते हुए बोले, पिताजी, आप यह क्यों कहते हो कि मेरे सिवा आपका कोई सहारा नहीं। आपका सहारा वही परमात्मा है जो सबका सहारा है। मेरा जन्म घर गृहस्थी तक सीमित रहने एवं आपकी सेवा करने मात्र के लिए नहीं हुआ है। मैं तो मानव जाति की सेवा के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए पिताजी, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं मानव जाति की सेवा कर सकूं। आप मेरे पिता हैं, पर आपसे बड़े परम पिता हैं जो इस संसार के पिता हैं। मुझे उन परम पिता की आज्ञा का पालन करने दीजिए। नानक की बातें सुनकर पिता मेहता कालू जी चुप हो गए। इसके बाद नानक के ससुर मूलचंद जी ने उन्हें समझाने और मनाने को आए और वे कहने लगे, बेटा नानक, तुम गृह त्याग कर रहे हो, पर तुम मेरी पुत्री और अपने पुत्रों की भी तो देखो, उनका क्या होगा। उनका लालन पालन कौन करेगा। नानक बोले, बाबा जी, आप भी मेरे पिता योग्य ही हैं। आप अपनी पुत्री और मेरे पुत्रों की चिंता न करें। उन सब की रक्षा पालन पोषण ईश्वर करेगा। यह है सारा संसार ही मेरा देश है। मानवता मेरा धर्म है। मुझे ईश्वर ने पूरी मानव जाति की सेवा के लिए भेजा है और इसलिए मैं पहले अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन करूँगा। अतः आप तो बस मुझे इस शुभ कार्य को पूरा करने का आशीर्वाद दें। बाबा मूलचंद जी भी भला अब उन्हें और क्या कह सकते थे। वे मन ही मन अपनी पुत्री और नातियों के भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे थे, परंतु नानक देव की बातों ने उनकी चिंता को बहुत हद तक कम कर दिया। तब नानक जी की माता उनके पास पहुंची। वे भी मन ही मन दुखी हो रही थी। उनकी माता एक आदर्श माँ थी, जिनका एकमात्र पुत्र घर त्याग कर जा रहा था। वे अपने पुत्र को जुदा करके खुश कैसे रह सकती थी। उस माँ की आँखों से ममता, वात्सल्य, प्रेम आंसू बनकर बह रहे थे। पर नानक जी तो सारे बंधन तोड़कर सत्य के मार्ग पर हो गए थे। वे तो अब सबके और सब उनके हो गए थे। उनके सामने तो इस समय मानवता की आँखों से बह रहे आंसू महत्वपूर्ण थे। नानक देव ने अपनी माता के चरणों की धूल अपने मस्तक से लगाते हुए कहा, माँ, तुम जानती हो आपसे ऊपर एक और जगत माता है जिनकी सेवा के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दो माँ। मुझे मत रोको। तुम्हारा पुत्र एक महान कार्य के लिए जा रहा है, उसे जाने दो। माता तृप्ता भी इसके आगे कुछ न बोल सकी। जब सभी थक हार कर एक ओर खड़े हो गए तो उनकी पत्नी सुलक्षणा ने अपनी झोली फैलाते हुए कहा, हे नाथ, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। मेरा नहीं तो इन बच्चों का तो ख्याल करो। आपके बिना इन्हें कौन संभालेगा।
नानक बोले, सुलक्षणी, इनको संभालने वाला ईश्वर है। वह ईश्वर जो हमें जन्म देता है, वही ईश्वर जो हमारा पालन पोषण करता है, उसी ईश्वर की इच्छा से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे खुशी से जाने दो। मैं अपना कार्य पूरा करने के पश्चात फिर आऊँगा। रोने से किसी चीज़ का उपाय नहीं होता। ईश्वर तुम सबकी रक्षा करेगा। तुम सदा तुम्हारे संग संग रहेगा। वह भी सदा तुम्हारे संग संग रहेगा। इसके बाद नानक की दुलारी बहन, जिसका नाम नानकी था, नानकी ने उन्हें रोकने का यत्न किया, क्योंकि नानकी का अपने भैया से बहुत ही प्यार था। इसलिए सबको यह विश्वास था कि अपनी दुलारी प्यारी बहन नानकी के कहने पर नानक अवश्य ही घर लौट चलेंगे। पर नानक ने अपनी बहन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहन, तुम क्यों चिंता कर रही हो? जिस समय भी तुम मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट करोगी, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगा। इस पर बहन नानकी बोली, यह तो अनहोनी है, ऐसा कैसे संभव हो सकेगा? नानक मुस्कुराए और बोले, बहन नानकी, मैं ईश्वर के आशीर्वाद से अनहोनी को भी होनी कर दूंगा। इस प्रकार नानकी भी चुप हो गई और नानक देव सारे बंधन तोड़कर परमात्मा के निर्देश पर मानवता की सेवा को चल पड़े। वे आजीवन मानवता की सेवा में लगे रहे, जगत भ्रमण करते रहे और जगत के पूज्य बने। बोलो नानक देव सतगुरुदेव भगवान की जय।